मालिक के नाम के बिना सब कुछ होते भी इंसान कंगाल है। कुछ भी पास में हो, आपको आने वाले गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति नहीं दिला सकता। कितना भी धन धान्य है, कितनी भी जमीन जायदाद, कितना भी बाल बच्चे परिवार है, ये सब मिलके आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों से आपको नहीं बचा सकते। उन कर्मों से बचने के लिए परमात्मा का नाम है। जैसे इंसान का नाम है, सिर्फ इंसान कहने से कोई नहीं बोलता। आपका नाम लेके बुलाया जाए तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो ओंकार, वो सुप्रीम पावर एक है, पर उसका नाम लिए बिना उसको बुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान तो कोई कहता है 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़। देवी देवता वो सारे के सारे भगवान हैं। मूल मंत्र है, 3 देव, शिव जी हैं, महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, उनका मूल मंत्र है। लेकिन जिसने इन सबको बनाया है, आत्मा को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसका मूल मंत्र जो है उसी को नाम कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, कलमा कहते हैं, या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। और जब आप उस सुप्रीम पावर का नाम लेते हैं तो बाकी जितने भी देव फरिश्ते हैं ऑटोमेटिकली उनका जाप हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक के नाम का अभ्यास करना सीखिए। अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला तो लीजिए, और मिला है तो सुमरन कीजिए। जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, आपकी भावना शुद्ध नहीं होगी और आप मालिक के दर्श दीदार से महरूम रहेंगे, खाली रहेंगे। इसलिए सुमरन के लिए नियम बनाओ। खाने का नियम है, पीने का नियम है, पहनने का नियम है, काम धंधे का नियम है। आपने हर तरह का नियम बना रखा है। उसमें अगर नियम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, इबादत का, उसके लिए भी टाइम निश्चित करो कि हाँ, मैं इस समय मालिक का नाम जपा करूंगा, इस समय में मालिक की भक्ति इबादत किया करूंगा। तो आप जो टाइम भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए निश्चित करेंगे, उसमें जाप करना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और आपके अंदर की बुराइयां दूर होती जाएंगी और अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे। जब तक इंसान के अंदर मैल भरी है, जब तक इंसान मनमते चलना बंद नहीं करता, तो इस घोर कलयुग में उसका रहमो करम बरसता है, वो नजर नहीं आता। कई बार आदमी सोचता है मैं कितने का वचन मानूं। तू कितने का कहता है ये बता, मानता कितने के? ये कहना आसान है, मैं यार इतने कितने का मानूं। इतने कितने के? 3 परहेज हैं, व्यवहार के सच्चे बनो, और फकीर जो आपके लिए वचन कहते हैं उस पर अमल करो। फकीर क्या वचन कहते हैं? सुबह शाम सुमन कीजिए, तन मन धन से परमार्थ परहित के लिए सेवा कीजिए, व्यवहार के सच्चे बनो। जो भी जिसके लिए नियम है उसकी उल्लंघना करना, मालिक की खुशियों से महरूम होना है। आप मनमते क्या क्या कर रहे हैं? पहले तो ये आपको बात सुनाया करते थे, अब फिर सुनाते हैं कि एक जमींदार भाई आए और कहने लगे, पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा जो तेरा दिल करे भाई। कहते नहीं नहीं, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, 7 साल के लगे थे, बताइए। मैंने कहा जमीन कितनी है? 3-4 एकड़ है। तो आयशर ले ले, खर्चा कम है।
बहुत पहले की बातें हैं, हम किसी कंपनी की मशहूरी नहीं करते, लेकिन वैसी बात चली। तो कहने लगा वो तो ठीक है पिताजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं कैसा रहेगा? हमने कहा भाई हमारे ख्याल से तो छोटा खेत है, छोटा ट्रैक्टर बढ़िया है। कहता नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले लूं तो ले ले। मतलब करना जो मनमता, मोहर लगानी सतगुरु की। और आजकल तो मोहर की भी जरूरत नहीं है, मन मर्जी मैं ये रख लूं, मैं वो रख लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। कहाँ आज्ञा ली है आपने? फिर कहते मैं वचन तो तोड़ता ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। नहीं भाई, आप निगाह मारिए, आप अपने जीवन में कितने मानते हैं ये ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए मैं कितने नहीं मानता। हमें लगता बहुत कम लोग हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। 3 परहेजों के तो पक्के रहना ही है, उसके बिना तो फिर सुमरण कोई असर नहीं करेगा, जितना मर्जी दिन रात करते रहो, बात नहीं बनती। आई रहमत गई रहमत, आई रहमत गई रहमत। वचनों पे पक्के होके सुमरण करो, उसका असर लाजमी होगा। आगे आप व्यवहार के सच्चे हैं, जो वचन होते हैं उस पर अमल करते हैं तो 100% असर करेगा, वरना 60, 70, 80, 90 अलग अलग दायरे हैं, उसके अनुसार असर करेगा। तो इसलिए रूहानियत में वचनों पे अमल करना बहुत जरूरी है। मनमते आप कोई चीज पे चला लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं, फिर आपको अंदर से खुशी नहीं आती, तो फिर संत क्या कर सकते हैं? आप बैठ के देख लो, आप जो कर्म कर रहे हैं कितने उसमें वचनों को मान रहे हैं और कितना को नहीं मान रहे। लिस्ट सा बना लो, आपके सामने आ जाएगा। फला भी नहीं तो मानता, वो भी नहीं मानता, वो तो कुएं में गिरेगा गिरेगा। किसी से क्या लेना है? मन बड़ा जालिम है। जो मानते हैं उनकी लिस्ट नहीं दिखाता, जो नहीं मानते उनकी लिस्ट दिखाता है। ले फिर क्या हो गया, ले फिर वो भी खुश, ले उसको फिर भी ऐसे। अरे तू अपनी भक्ति क्यों गवाता है ऐसा करके? तू कितने वचन मानता है, कितना अमल करता है, ये देखने वाली बात है। जब तक तू वचन नहीं मानता तेरे को खुशियां नहीं मिलेंगी, और वचन मान लेगा अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाएगा।